नमस्कार छात्रों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की। कल इसका बेसिक मैंने बताया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बेसिक बताया था, एक स्टेप करके मैंने समझाया था। ठीक है, बेसिक इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बेस अगर मजबूत है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन को है आप बढ़िया से बना सकते हो क्योंकि बेस ही मेन बेस ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है। क्वेश्चन आपका पहला दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन, यानी कि दो क्वेश्चन दिया है। मैं बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, कितना भी कमजोर छात्र होगा वो क्वेश्चन को आसानी से बना लेगा। ठीक है, चले तो यहाँ पर क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज। पहले यहाँ से क्वेश्चन को हल करते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, तो यहाँ पर हम लेंगे एक समकोण त्रिभुज, हमने ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि बी आपका क्या हो, समकोण हो, हमने इससे ले लिया। ये आपका क्या हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री वाली सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण हो जाती है, क्योंकि ये कह रहा है बी समकोण, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री बना। ठीक है, जिस पर खड़ा होता है वो आपका आधार होता है। ठीक है, यानी कि जिस पर पूरा उसका बोझा होता है एक प्रकार सा, वो आपका क्या होता है, आधार होता है। ये आपका क्या होती है, लंब होती है। राइट, चलो अब इसमें कह रहा है कि बी आपका समकोण हो, बी ही आ हो। ठीक है, ABC में आपका बी ही समकोण हो। कह रहा है कि AB बराबर आपका 24 सेंटीमीटर हो। ठीक है, देखिए आप C और A यहाँ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप मान सकते हैं, चाहे AB और यहाँ पर A ना करके आप C मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर A मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। C और A हमने चेंज कर दिया, कोई भी आप माने, सेम आपका उत्तर आएगा। ठीक है, चाहे अब कोई बच्चा हो, कोई भी संख्या कोई उठा देता है A और C में से, चाहे C यहाँ रखे चाहे A यहाँ रखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं AB बराबर A और B बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण का मान हमें निकालना है। कर्ण का मान निकल जाए तो हम आगे क्वेश्चन को हल करें। तो कर्ण बराबर क्या होता है, हल करेंगे हम लोग क्वेश्चन को पहला। ठीक है, पहले को हम लोग हल कर रहे हैं। अब कर्ण बराबर आपका फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। राइट, तो इसमें रखेंगे हम लंब का स्क्वायर बराबर, हमारा लंब कितना है, 24 स्क्वायर। ठीक है, अब 7 हमारा आधार है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। इसका कितना आ जाएगा, 24 आपका आएगा 576 शायद आएगा। गुणा करा लेते हैं, 4 चौक 16 की 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 1 17, 2 दूना 4, 4 और 1 576 ही आएगा। ठीक है, इसका 1749, ये किसके बराबर निकला, कर्ण स्क्वायर बराबर। इसको जोड़ देंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे क्या निकलेगा आपका, 625। ठीक है, इन दोनों का। तो कर्ण बराबर हमें निकालना है, सॉरी यहाँ पर अभी आपका 625 आया, यहाँ पर स्क्वायर लगा। ठीक है, यहाँ पर आप कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये आपका क्या लग जाएगा, रूट में 625 है, लिखने में गलती हो जाती। ठीक है, 625 है आपका मेन मुद्दा आपका आ गया यहाँ तक। अब कर्ण बराबर आपका क्या निकलेगा, इसका जब खंड करेंगे तो आपका 25 निकलेगा। 625 का भाई अगर हम खंड करेंगे 625 का, तो एक हम प्रकार से बताते हैं आपको, तो 25 गुणे 25 करेंगे तो आपका 625 निकलेगा। और गुणे रूट से आप बाहर जब कोई भी संख्या निकालते हैं तो जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा निकालेंगे तो आपका एक का बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हमने एक बाहर निकाल लिया। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में, कह रहा है आगे हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि साइन ए और कास ए, यानी कि दोनों को हमें हल करना है। ठीक है, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन ए और कास ए का निकालते हैं हम लोग। तो साइन ए बराबर हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या यहाँ पर इसका मान कितना है, 25 आया, रख देंगे। साइन ए का पता होना चाहिए, एक आपका फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब रखेंगे हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होगा, ये आपका साइन हो जाएगा, या कॉस, ये हो जाएगा आपका टैन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ये आपका सेक हो जाएगा, ये आपका क्वाट हो जाएगा। उल्टा चलता है। ठीक है, मैंने बेस में बताया था, जिन बच्चों को ना समझ में आए तो बेस वाली वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। तो साइन ए बराबर क्या होगा, एल बाई के का मतलब क्या होगा आपका, लंब बटा में आपका कर्ण। ठीक है,
ये इतना तो पता हो गया, साइन ए बराबर हमारा लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए साइन ए बराबर हमारा कितना, लंब बटा में कर्ण, राइट, हमने नीचे भी लिख दिया। अब कह रहा है कि साइन ए से मान निकालिए, क्या कह रहा है कि ए से निकालना है यहाँ से। जब यहाँ से हम मान निकालेंगे यहाँ से, तो इसकी जो सामने वाली भुजा जाती है वो ऑटोमेटिक क्या होती है आपकी, चेंज हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। मैंने बेस में बताया था, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान कहाँ से निकाला इन्होंने, मान यहाँ से निकाला, तो यहाँ से निकाला है तो आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये आपकी आधार हो जाएगी। अगर यहाँ पर अगर सी यहाँ पर होता और ए यहाँ पर होता तो आपकी जो संख्याएं थी, मतलब जो आपका था, यानी कि ए अगर यहाँ होता तो आपका ये क्या था, पहले आधार था, ये पहले क्या था, आपका लंब था। ठीक है, अगर ये हमने आपस में इससे चेंज कर देते हैं सी और ए को, ऐसे अगर ऐसे हमने अगर लिखते हैं तो आपका जो सेम ही रहेगा। ठीक है, लंब आपका यहाँ रहेगा, आधार आपका यहाँ रहेगा। परंतु हमने पहले क्या लिया था, यहाँ पर ए लिया था। ठीक है, तो ए लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया था, सी लिया था। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मान निकाल रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका लंब, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, बेसिक में आपको बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपका क्या हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था बेस में, क्योंकि बच्चे यहीं से आप त्रिकोणमिति को बोझ समझने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोझ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार चैप्टर है आपका। तो लंब आपका कितना माना जाएगा, अभी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो लंब आपका कितना है, 7 है। कर्ण आपका कितना है, 25 है, राइट। अब कॉस ए का निकालेंगे, कॉस ए का निकालेंगे। कह रहा है कि ए से ही निकाल रहे हैं, तो सेम ही आपकी संख्या रहेंगी। ठीक है, लंब और आधार सेम ही रहेगी। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, ए बाई के का मतलब आधार बटा में आपका कर्ण। तो कॉस ए बराबर आपका क्या निकला, आधार बटा में कर्ण। इसका मान निकालेंगे तो आपका आधार आपका कितना है, 24, और आपका कर्ण कितना है, 25, राइट। यहाँ तक मान आपका निकल आया, दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलो, एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, दोनों का हो गया ना, एक उत्तर आपका ये वाला हो गया। ठीक है, फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। सेकंड का आप देखिए, सेकंड वाले का जगह नहीं इसलिए मैंने इधर उधर लिख रहा हूँ, आप लोग सेंटेंस में लिख लेना, साइन सी और कॉस सी। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है आपका, साइन सी बराबर क्या निकालेंगे, साइन बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण, अभी निकाले थे हम लोग। ठीक है, तो लंब बटा में आपका कर्ण। अब कह रहा है यहाँ पर कि आप सी से मान निकालें, तो सी से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे लिखा वैसे लिखें। सी से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये आप सी से निकालेंगे तो यहाँ पर यहाँ से मान निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। पहली वाली, जैसे पहली वाली हमारी संख्या थी सेम हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, क्योंकि पहली वाली सी से कह रहा है तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। और जो पहला हमारा जैसा ये लंब हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आपका कितना, लंब हमारा 24 और आधार कर्ण आपका कितना, 25। अब कह रहा है एक और बच्चा आपका कॉस सी बराबर क्या होता है, अभी हमने निकाला था आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार में आपका कर्ण, आधार आपका कितना, सी से ही निकाल रहा है। ठीक है, ये भी सी से ही निकाला। अगर कोई संख्या होती तो हम चेंज करते हैं। तो आधार आपका कितना, 7 और कर्ण आपका 25। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करें। ठीक है, यहाँ पर एकदम बेसिक से बताया जाता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट को, क्योंकि आप यहाँ से कन्फ्यूजिंग में हो रहे होंगे कि सर कैसे चेंज कर दे रहे हैं। आप बेसिक वाली वीडियो में जाएंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बेसिक वाली वीडियो आप देखें। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें, मैं फिर से बेसिक बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलो नोट करते आते हैं अगले प्रश्न पर।